हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं वीडियो नंबर 9। और मैंने सोचा कि आपके ऊपर भी एग्जाम का प्रेशर काफी है, तो मैं शायरी वायरी थोड़ी ठीक ठाक लिख लेता हूं। तो आपके साथ आज एक अपनी लिखी हुई शायरी को शेयर करूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार है कि सीरत पे मरो, सूरत का क्या करोगे। सीरत पे मरो, सूरत का क्या करोगे। दागदार चांद भी जमाने को अपनी चांदनी से गुलजार रखता है। तो सीरत का मतलब होता है नेचर। सो फॉल फॉर द नेचर ऑफ द पर्सन rather देन फॉलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल फेस। दोस्तों, भारत पन्नू जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे फॉर द फास्टेस्ट साइकिलिंग। 2 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज हुआ है। पहला रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया वो ये था कि उन्होंने लेह से लेके मनाली तक 472 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था मात्र 35 आवर्स और 25 मिनट्स में। ये उन्होंने बनाया था अक्टूबर के मंथ में। और सेकंड रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया वो ये था कि उन्होंने 5942 किलोमीटर लॉन्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि कवर करता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, इतना बड़ा डिस्टेंस कवर किया इन 14 डेज, 23 आवर्स एंड 52 मिनट्स। तो दोस्तों, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम है भारत पन्नू और ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं। दोस्तों, इंडियन अमेरिकन गर्ल है जिनका नाम है कियारा कौर। 5 साल की बच्ची है, छोटी सी। उन्होंने दो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने 36 किताबें पढ़ ली मात्र 105 मिनट्स के अंदर अंदर। मतलब 2 घंटे से कम के समय में उन्होंने 36 किताबें पूरी पढ़ डाली, जिसके लिए उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, स्थापित किया। और ये इंडियन अमेरिकन गर्ल है जिनका नाम है कियारा कौर। इनकी उम्र है 5 साल मात्र। दोस्तों, केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उसमें बोला कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और कोई बेबी बॉर्न होता है, कोई चाइल्ड बॉर्न होता है उनके थ्रू, तो उसको जो दर्जा दिया जाएगा वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड का दिया जाएगा, जैसे कि एक मैरिड कपल के थ्रू एक बच्चे को दिया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, केरला हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था। दोस्तों, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन हो गई थी, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया था हेरिटेज फाउंडेशन ने। तो दोस्तों, ग्लोबली वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग उसमें दी गई है 121, और एशियन पैसिफिक कंट्रीज में इंडिया की रैंक दी गई है 26। तो ग्लोबली पूछे तो 121, और एशियन पैसिफिक कंट्रीज में पूछे तो 26वीं रैंक है इंडिया की इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे ने एक एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन प्लांट को कन्वर्ट कर दिया था ऑक्सीजन जनरेटर में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा आईआईटी है जिसने नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट किया। तो वो है आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था करनाल डिस्ट्रिक्ट ने, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि ट्रक्स को ऑक्सीजन बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जहां पे भी जिस भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत होती थी तो ट्रक्स के थ्रू ऑक्सीजन वहां पे डिलीवर की जाती थी उस ऑक्सीजन बैंक के थ्रू। तो करनाल डिस्ट्रिक्ट ने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, जिसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। करनाल हरियाणा में स्थित है, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों, ब्रिटेन बनी है पहली कंट्री जिसने सेल्फ ड्रिवन कार्स को अलाउ किया है एट लो स्पीड्स। सेल्फ ड्रिवन कार्स क्या होती हैं? जो ऑटोमेटिकली रन करती हैं खुद ही, आपको खाली उनको कमांड्स देने होते हैं, आप नहीं चलाते उसको। तो सेल्फ ड्रिवन कार्स को परमिशन देने वाला पहला देश बना है ब्रिटेन, बट एट लो स्पीड्स। कम स्पीड में आप उनको चला पाएंगे हाईवेज या फिर रोड्स पर। दोस्तों, फेसबुक ने लॉन्च किया है वैक्सीन फाइंडर नाम से एक टूल ऑन इट्स मोबाइल ऐप इन इंडिया। तो अगर आपको देखना है कि वैक्सीन कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, तो आप फेसबुक का एक मोबाइल टूल है, उसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इंडिया में। दोस्तों, हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे फॉर द ईयर 2020, जो कि 20 लोगों को दिए गए अलग अलग, उसमें अलग अलग, किसी को नॉवल के लिए दिया गया, किसी को पोइट्री, इन सब के लिए दिए गए। तो टोटल 20 लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिए गए फॉर द ईयर 2020। और साहित्य अकेडमी अवार्ड एक लिटरेरी अवार्ड है। तो 20 में से जो फेमस आदमी है जिनको दिया गया अवार्ड, वो है कांग्रेस के लीडर, सीनियर लीडर है वीरप्पा मोइली। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए जब भी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की बात हो। वैसे दिए गए हैं 20 लोगों को। दोस्तों, सरिता मोर बनी है पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। 2 बार स्वर्ण पदक हासिल किए कंसेक्यूटिवली इन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, और उनका नाम है सरिता मोर। ये पहली भारतीय वुमेन बनी है जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, नजाहत शमीम खान
हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2021। तो अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट कौन है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के फॉर द ईयर 2021, तो वो है नजाहत शमीम खान। दोस्तों 16th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया था और फिर वो कंक्लूड हुआ। और ये युद्ध अभ्यास जो होता है ये इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इस साल कंडक्ट की गई थी बीकानेर। बीकानेर एक जगह है राजस्थान में, वहां पर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एडिशन था ये। तो दोस्तों 16th एडिशन था और युद्ध अभ्यास होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। और इस साल कहां पर हुआ था? बीकानेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों नोवाक जोकोविक ने जीता है मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नाओमी ओसाका ने। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये पहला मतलब टाइटल होता है जो कि टेनिस में खेला जाता है। वर्ल्ड टूर्नामेंट होता है जो कि हर साल खेला जाता है, तो पहला टूर्नामेंट होता है टेनिस से रिलेटेड। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, अमेरिकन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है। वैसे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये सबसे पहले कंडक्ट होता है किसी भी साल में, जो आपको पता होना चाहिए। और ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड। तो मेंस सिंगल टाइटल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने और वुमेन सिंगल टाइटल का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। दोस्तों इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट की गई है केरला में, जहां पे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। तो इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट की गई है केरला में। तो दोस्तों ये थी वीडियो नंबर 9। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।